स्टूडेंट्स, आज हम आपके बीएससी पार्ट फर्स्ट का पेपर सेकंड सेल बायोलॉजी और जेनेटिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहले हम सेल का एक इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। कोशिका है उसका एक जो परिचय है उसको देख लेते हैं कि कोशिका क्या है। कोशिका शब्द का जो उद्भव है ये ग्रीक भाषा से हुआ और इस शब्द का आशय है रिक्त स्थान। अरस्तू नामक दार्शनिक ने यह मत प्रतिपादित किया था कि सभी जंतु एवं पादप कुछ संरचनात्मक इकाइयों से बने होते हैं। अनेकों शताब्दियों के बाद में रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की। जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पे दिखाया गया है कि रॉबर्ट हुक ने एक अपने द्वारा स्वयं के द्वारा निर्मित जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप था उसके अंदर पेड़ की छाल, जिसे हम कॉर्क बोलते हैं, पेड़ की छाल के टुकड़ों के पतले पतले काट, यहाँ हम देख सकते हैं ये स्लाइस दिखा रखे हैं, थिन कॉर्क स्लाइस। थिन कॉर्क स्लाइस उन्होंने काटे, पेड़ की छाल जो थी उसके पतले सेक्शन लिए गए, पतले काट लिए गए और इनको जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप था इसके द्वारा देखा गया तो उन्होंने पाया, रॉबर्ट हुक ने पाया कि उन्हें इसके अंदर बहुत सारे कक्ष दिखाई दिए। उन्हें बहुत सारे इसके अंदर छोटी छोटी कोठरियाँ दिखाई दी, जैसा कि हमारे मधुमक्खी के छत्ते के अंदर पाए जाते हैं। मधुमक्खी के छत्ते में जिस तरीके से बहुत सारे कोष्ठक या कक्ष दिखाई देते हैं, इसी तरीके से रॉबर्ट हुक को भी बहुत सारे इसके अंदर कक्ष दिखाई दिए, जैसा कि अभी यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं। जो ये कक्ष हमें जो दिखाई दिए ये एक्चुअल में क्या थे, ये एक डेड प्लांट सेल है और ये डेड प्लांट सेल में सिर्फ कोशिका भित्ति हमें दिखाई दे रही है, सिर्फ सेल वॉल इसमें दिखाई दे रही है, अंदर का प्रोटोप्लाज्म इसमें ख़त्म हो चुका है। रॉबर्ट हुक ने इन कक्ष को क्या नाम दिया? सेल नाम दिया, कोशिका नाम दिया। इस तरीके से रॉबर्ट हुक ने 1665 के अंदर किसकी खोज की? कोशिका की खोज की। और इन्होंने कोशिका की जो खोज की इसके बारे में अपनी एक पुस्तक माइक्रोग्राफिया थी उसके अंदर इसका वर्णन किया। नेक्स्ट है सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत की अगर हम बात करें, यह सिद्धांत 1838 में मैथियस जैबक स्लाइडन नामक जर्मन वनस्पति बोटनिस्ट और 1839 में थियोडर स्वान जो कि एक जर्मन के ही जूलॉजिस्ट थे, इन दोनों ने संयुक्त रूप से कोशिका सिद्धांत दिया, सेल थ्योरी प्रस्तुत की। कोशिका सिद्धांत के अनुसार सभी सजीव सरलतम एक कोश के जंतु से लेकर जटिल उच्च वर्ग के जंतु एवं पौधे कोशिकाओं एवं कोशिकाओं के उत्पाद द्वारा रचित होते हैं। प्रत्येक कोशिका स्वतंत्र रूप से तथा संपूर्ण जंतु या पौधे में संयुक्त रूप से कार्य करने में सक्षम होती है। मॉडर्न सेल थ्योरी, आधुनिक कोशिका सिद्धांत। जैसा कि हम जानते हैं प्रत्येक जीव शरीर एक या अनेक कोशिकाओं का बना होता है तथा कोशिका ही मेटाबॉलिज्म की इकाइयाँ होती हैं, क्योंकि आनुवंशिक पदार्थ इन्हीं में होता है। नई कोशिकाएं केवल पहले से विद्यमान कोशिकाओं से ही बनती हैं। ऐसे ही कई शोध कार्यों, विषय इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के आविष्कार के पश्चात हुए शोध कार्यों एवं कोशिकाओं के विस्तृत अध्ययन के द्वारा ही आधुनिक कोशिका सिद्धांत का निर्माण हुआ। अब हम देख लेते हैं आधुनिक कोशिका सिद्धांत क्या बताता है। ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल्स, कि इस आधुनिक कोशिका सिद्धांत के अनुसार कि सभी ऑर्गेनिज्म या सभी जीव है कि देह एक कोशिका या अनेक कोशिकाओं से बनी रहती है या इनके उत्पादों से बनी हुई रहती है। न्यू सेल्स आर ऑलवेज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। आधुनिक कोशिका सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक जो नई कोशिका का उदय होता है या प्रत्येक नई कोशिका जो उत्पन्न होती है वो पूर्ववर्ती कोशिका या प्री एग्जिस्टिंग जो सेल होती है उसके द्वारा ही निर्मित होती है। द सेल इज ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स, कि जो सजीव हैं उनमें कोशिका क्या होती है? संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई के रूप में कार्य करती है, या यूँ कहें कि जीव के शरीर में कोशिकाएं हैं ये जैविक क्रियाओं या उपापचय क्रियाओं की इकाई होती हैं। द सेल कैरीज हेरिडेटरी इंफॉर्मेशन विच इज पास्ड ऑन फ्रॉम पेरेंट सेल टू ऑफ स्प्रिंग ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। आधुनिक कोशिका सिद्धांत ये भी बताता है हमें कि जो पेरेंटल जो सेल्स होती हैं उनसे ऑफ स्प्रिंग में जो आनुवांशिक जो गुण होते हैं वो किसके द्वारा जाते हैं? सेल के द्वारा ही, कोशिका के द्वारा ही जाते हैं।
एंड जो फिफ्थ है, ऑल सेल्स आर बेसिकली द सेम इन केमिकल कंपोजिशन एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। आधुनिक कोशिका सिद्धांत के अनुसार जितनी भी कोशिकाएं होती हैं उनका अगर रासायनिक संगठन देखा जाए या उनकी उपापचयी क्रियाओं को देखा जाए तो ये बेसिक रूप से क्या होती हैं, समान होती हैं, इनके अंदर समानता पाई जाती है। कोशिका सिद्धांत का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ सेल थ्योरी। कोशिका सिद्धांत की हम बात करें तो इसने जीव विज्ञान की अनेक शाखाओं को प्रभावित किया, जैसे कोशिका विज्ञान के अध्ययन यह ज्ञात हुआ है कि विभिन्न कोशिकाओं की संरचना व रासायनिक संगठन में एक रूपता पाई पाई जाती है। जैसा कि हमने मॉडर्न सेल थ्योरी का जो लास्ट टॉपिक है इसमें भी हमने देखा है कि जो विभिन्न कोशिकाएं हैं उनकी संरचना व रासायनिक संगठन में क्या होती है, एक रूपता पाई जाती है। अब यह भी महसूस किया जाने लगा है कि संपूर्ण प्राणियों की क्रियाएं कोशिकीय क्रियाएं एवं अंतर क्रियाओं के फलस्वरूप ही होती हैं। इसके अलावा कोलिकर ने जो कोलिकर है, कोलिकर नामक वैज्ञानिक ने कोशिका विज्ञान के ज्ञान का उपयोग एम्ब्रियोलॉजी के अंदर भी किया, भ्रूणिकी के अंदर उपयोग किया, और उन्होंने बताया कि जो जाइगोट का निर्माण होता है वो दो के फ्यूजन से होता है, अर्थात दो जो गैमीट होते हैं, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट, जिन्हें स्पर्म और ओवम बोलते हैं, ये क्या है, सेल्स हैं, और इनके फ्यूजन से ही क्या बनता है, जाइगोट बनता है। कोशिका सिद्धांत के अपवाद। कोशिका सिद्धांत की अगर हम बात करें तो ये सिद्धांत पूर्णतः तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि सभी जीव कोशिकीय नहीं होते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं अकोशिकीय प्रोटोजोआ और अन्य कोशिकाएं जिनमें निश्चित केंद्रक नहीं होता, जैसे कि हम वायरस की बात कर सकते हैं। ये क्या है, कोशिका सिद्धांत के अपवाद हैं।